मनोहर पब्लिकेशन बुक के प्रश्नावली 10.4 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 18 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 फार्मूले चाहिए। 3 क्या, अधिक से अधिक जो भी फार्मूले लगने वाले वो सभी मैं आपको लिखने वाला हूँ। देख लीजिए किस तरीके से। एक ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही कठिन ये प्रश्नावली लगने वाली है। क्योंकि इसमें सीधे सीधे फार्मूले यही चलेंगे और कभी भी इस फार्मूले को तोड़ के भी यूज किया जा सकता है। तोड़ने का मतलब क्या, जैसे इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर आपको यही 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसी जगह पे लिखा हुआ मिल जाए तो आप डायरेक्ट उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। या केवल अगर कास स्क्वायर थीटा लिखा हो, केवल कास स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले में से देख के बताइए। कास स्क्वायर थीटा को अकेला इधर बचाओ और ये साइन को उठा के उधर तरफ ले जाओ। किस तरीके से, देखिए। तो ये फार्मूला हम लोगों को ऑन द स्पॉट जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी मदद से हम लोग दूसरा फार्मूला देखिए, एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे ये वाले फार्मूले। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सवाल को लगाने वाले हैं, बराबर में 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, इससे अगर आपको डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस का है उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अधिकतर आपको जो प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ेगा पूरी एक्सरसाइज में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बहुत ज़्यादा प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं दिखा सकता हूँ, आइए किताब में आप देखेंगे जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए समझ जाइए कि वहाँ पे हमको सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है। यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला वो बताएंगे, उसको लिख देना है और आपका ये आ जाएगा तुरंत। जैसे इस और सवाल देखिए, तो इन सवालों में है क्या, सिद्ध कीजिए वाले सवाल होते हैं। एलएचएस को उठाएंगे, इसको फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। एलएचएस इतना बराबर के पहले वाला, हर एक सवाल में सिद्ध कीजिए की ही कह रहा है। ये देखिए, जैसे ये वाला है एलएचएस इतना हो गया, इसको उठा के ये लाना है। इसमें टैन और कॉट दिख रहा है और बराबर के उधर साइन और कॉस दिख रहा है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिमांड जैसे कर रहा है, साइन और कॉस वाला फार्मूला, टैन का साइन कॉस और कॉट का साइन कॉस। तो फार्मूले ही लगने हैं और आपको फार्मूले पता होने चाहिए। दूसरा फार्मूला ये हो गया। तीसरा फार्मूला देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। इसका एक और फार्मूला होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो फार्मूला होगा। ठीक है, 3 फार्मूले ये हो गए। चौथा फार्मूला देख लीजिएगा। चौथा फार्मूला आपको टैन थीटा का ये वाला लगाना है। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जब ज़रूरत हो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला कौन सा लगाना है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, पांचवा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या, 1 अपान कॉसेक थीटा, COSEC थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये फार्मूला होता है। देखो, साइन और कॉस के बीच में अगर कुछ करना है तो यही एक फार्मूला है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस के बीच में, सेक और टैन के बीच में होता है, कॉसेक और कॉट के बीच में। टैन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत हो। जैसी ज़रूरत आपको लगेगी, मैं डायरेक्ट फार्मूला वहाँ पे यूज करूँगा। ये फार्मूले 10 बार लिखिए, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। 10 बार लिखने से आपको बिल्कुल फार्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे। देखिए,
ये जो 5 नंबर में हम फार्मूले लिख रहे हैं ये सभी एक दूसरे के उल्टा वाले फार्मूले हैं। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, 1/sin थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, 1/sec थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, 1/cos थीटा का। यही लास्ट प्रश्नावली भी है इस त्रिकोणमिति चैप्टर की और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा किसका उल्टा है, 1/cot थीटा का। cot थीटा किसका उल्टा है, 1/tan थीटा का। ठीक है, तो बस इतने फार्मूले से बाहर कोई फार्मूला नहीं यूज करूँगा। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें भी बता देता हूँ पहले से ही कि और क्या क्या यूज करने वाले हैं इस प्रश्नावली में। देखिए, ये सेक और टैन के बीच में ये 3 फार्मूले कब यूज किए जाएंगे, जब आपको इस तरीके से कुछ दिखाई पड़े। क्या, 1 + cot² थीटा दिखाई पड़े तो ये, या a² - b² इसमें आपको दिख रहा होगा। a² - b² का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये सब तो बेसिक है। 4 नंबर में sin/cos आपको पता है, cos/sin पता है, ये पता है। 6वें नंबर पे एक फार्मूला और नोट कर दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b, a + b और a - b। तो ये फार्मूला किस में लग सकता है, आप इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा और इसमें लगेगा, LHS में लगेगा। ठीक, इसको और ओपन करके रख सकते हैं। फिलहाल आते हैं एक्सरसाइज पे। 10 मिनट तक आप केवल फार्मूले ही, ये फार्मूले जितने हमने सातों लिखे हैं इनको नोट कर लीजिए पहले और 1-2 बार समझ लीजिए, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज चलने से पहले, एक्सरसाइज में तो 18 क्वेश्चन है। आपकी एक पिछली कोई प्रश्नावली थी 10.2, तो उसमें भी एक सवाल था जिसको हमने लगभग छोड़ के रखा था, क्योंकि इस प्रश्नावली के जैसा ही सवाल वहाँ पे पूछ दिया गया था। और ये आपका सवाल है, सवाल नंबर है 11। इस सवाल को पहले लगा लेते हैं और समझिए, बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये वाले, और हर सवाल को सिर्फ एक ही तरीके से लगाना है। देखिए, प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 11 किस तरीके से, तो सवाल नंबर 11 को किस तरीके से लगाएंगे, सवाल मैंने लिख लिया है। हल डाल के सबसे पहला आप काम ये कीजिएगा, इस प्रश्नावली के सवाल सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि ऐसा इसके बराबर है। तो इसको उठाएंगे, ये ले आएंगे। इसको उठाएंगे का मतलब क्या, LHS को लिखेंगे, LHS इस तरीके से, sec² थीटा - sin² थीटा अपान में कौन है, tan² थीटा। भाग कर देंगे इस तरीके से, sec² थीटा अपान में कौन जाएगा, tan² थीटा जाएगा। किस तरीके से भाग कर रहे हैं, देखिए, जब किसी भी भिन्न में इस तरीके से, किसी भी भिन्न में अपान में ये पूरे के नीचे लिखा हो तो ये इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है इस प्रश्नावली में। आप भेज दीजिए और देखिए जादू क्या होने वाला है। अब tan थीटा का कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, sin/cos वाला। कौन सा फार्मूला, sin/cos। बस ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका जो RHS में ये दिख रहा वो आ जाएगा। हमने सिर्फ 2 फार्मूले यूज करे इसमें, पहला इसको तोड़ा है और दूसरा साइन और कास का फार्मूला। यहाँ पे 1/sec किसका उल्टा, कास का, और यहाँ पे sin² थीटा अपान में कौन जाएगा, cos² थीटा।
देखिए tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे पड़ा रहने दो। sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपान में कौन आ जाएगा, अपान में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जैसे इधर तरफ हमने tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाया, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी लिख दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी सी भिन्न वाला निशान है, इसके अपान में ये जितना भी दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, ठीक है। और cos से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा उधर बताइए क्या बचेगा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। उधर क्या बचेगा, इधर साइन से कट जाएगा और क्या बचेगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा। ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू जो भी आया वो RHS में लिखा है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए इसमें RHS में सिर्फ यही तो लिखा था, कॉसेक और कॉस। और कॉस आपका किस तरीके से आया, ये काटने पर ये कॉस ऊपर पहुंच गया। बस इतना लगाना है। एक सवाल हो गया, 10 मिनट हो गए वीडियो के। अब आप जल्दी से 18 सवाल लगाएंगे, 18 धीरे धीरे करके लगाएंगे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार एक्सरसाइज समझ में आ गई फिर आप इसके एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम बताते जाते हैं कि इसमें क्या करें कि RHS आ जाए। सबसे पहले हम सवाल नंबर लगाएंगे 2 नंबर। इसमें न तो सिद्ध करने वाला कह रहा है, आपको सिंपल सा फार्मूला लगा के थोड़ा बहुत काट पीट के जो आ जाए वो छोड़ दो, उतना लगा के, क्योंकि वो कौन सा मान पूछ रहा, कितना लगाना कुछ नहीं पता। देखिए जो भी लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। पहले पे भी आएंगे, पहले कुछ सवाल अच्छे कर लीजिए जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। बस आपको फार्मूला यूज करना है। अब आप फार्मूला बताइए। ये पहला फार्मूला ये किसका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने एक फार्मूला अभी पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये टेन स्क्वायर थीटा RHS में ले जाइए। किस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर ले आइए, 1 इधर लाए तो -1 हो गया, और टेन को जब उधर ले गए तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए इसमें जब ये माइनस की संख्या उधर जाएगी तो काहे की हो जाएगी, प्लस की, और ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा का। सीधे इधर साइड में फार्मूला लिख सकते हो और दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि हमने ये फार्मूला कहाँ से उठाया, ठीक। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक दूसरे के उल्टा लिखे हैं, तो किसी को भी इस तरीके से 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा टेन थीटा का 1 अपान कॉट थीटा वाला फार्मूला, 2 फार्मूले यूज हो रहे। एक फार्मूला हमने यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला यूज किया कि टेन थीटा को 1 अपान कॉट में तोड़ दिया, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा को यहाँ से काट देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर हो गया, बहुत सरल सा था, एक आंसर आ गया। तीसरे को लगाएंगे, बड़ा सा दिख रहा, बड़ा विकराल रूप है, क्यों। इसमें एक चीज बताएंगे, बहुत आराम से लगेगा, सिर्फ एक चीज इस वाले सवाल में क्या बतानी है, बहुत सरल है। तीसरा वाला लग रहा है बड़ा, नोट कर लेते हैं LHS और आएगा RHS। LHS नोट करते हैं, हल नंबर 3। 1 भी लगाएंगे अभी बाद में, पहले LHS नोट करके एक चीज़ बतानी है, इस क्वेश्चन के लिए खास है। दोनों नोट करेंगे। देखिए
एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखें। ये शब्द हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट। क्या लिखा है, सेके माइनस tan a होना चाहिए। आपको पता है सेक और tan में फार्मूला चलता है, अपान में कौन सा, सेक a प्लस tan a लिखा है। देख लीजिए यहाँ पे, बताइए ऊपर क्या होना चाहिए, कॉसेक a माइनस कॉट a है, कॉसेक a माइनस कॉट a, और नीचे है कॉसेक a प्लस कॉट a। कॉसेक a माइनस कॉट a, हर में क्या होगा, कॉसेक a प्लस कॉट a। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है थोड़ा बहुत। किस तरीके से, पहले वाले में ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। किस तरीके से, लिखा हुआ है सेक a माइनस टेन ए अपान में सेक a प्लस टेन ए। तो जब भी a माइनस बी लिखा हो तो a प्लस बी वाले से गुणा करा देते हैं। पहले तो हर को हटाइए, हर को गायब करने के लिए, क्योंकि आपको आरएचएस में आपने देखा कि हर नहीं है। ये दोनों थे, अंश और हर दोनों दिख रहे, इसमें हर तो दिख ही नहीं रहा। सेके माइनस टेन ए लिखा है, ऊपर वाला ही लिखा है, और इसमें कॉसेक माइनस काटे ऊपर वाला ही लिखा है। तो बस सिंपल आप क्या करिए कि ऊपर अगर होल स्क्वायर हो जाए, और ऊपर होल स्क्वायर कब होगा, जब आप सेक ए माइनस टेन ए लिखा है और इससे ही गुणा करा देंगे। कैसे, अंश और हर में इस तरीके से गुणा कराने पर देखिए, सेक ए माइनस टेन ए, फिर दूसरा ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए। कर क्या रहे हैं, अभी समझ में आएंगे बिल्कुल जब आप 2-3 बार, पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना आप जीवन में। त्रिकोणमिति सबको पहली बार टफ ही लगती है। ये चीज़ समझिएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। जब भी कभी आपको प्लस माइनस करके कोई भी भिन्न दी गई हो, त्रिकोणमिति छोड़ दो कहीं पे भी, तब आप उसको सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि हर में किसी तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ऊपर नीचे a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगाने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे प्लस बी वाला लिखा है, माइनस बी वाला नहीं लिखा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ सेक ए माइनस टेन ए से गुणा कराने पर वही सेम काम इसमें करेंगे। इसमें भी प्लस वाला लिखा है, ऊपर नीचे काहे से गुणा कराएंगे बताइए, अंडर रूट का निशान लगा के ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे पहले से ही एक माइनस वाला लिखा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और एक और माइनस वाला आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपान में देखिए ये प्लस वाला पहले से लिखा था, किससे ऊपर नीचे गुणा कराई, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए से। नीचे एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला, अंडर रूट के अंदर सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला ये एक बन गया, बराबर में 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। देखिए फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल का स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए का होल का स्क्वायर। आप हर में कौन सा फार्मूला लिख देंगे,
हर में इसकी जगह पे क्या आएगा 1, इधर भी यही 1 ही आ जाएगा। ये cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए कैसे आया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरीके से, ठीक है। तो जिसका मान होता है 1, हर में भी यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। अब आप देखिए आपका मैच होने लगेगा, cosec ए माइनस cot ए का होल का स्क्वायर, sec ए माइनस tan ए, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है, ये इसको गायब कर देता है, पता होगा, जोड़ेगा एक बार, ऐसे समझ लीजिए cosec ए माइनस cot ए, यही RHS में भी लिखा है, यही सिद्ध करने को कह रहा था। देख लीजिए, इतना सॉल्व करना था, हर दिख रहा था, इसी वजह से ऊपर नीचे गुणा कराई। अब हम ऊपर नीचे गुणा कराने वाले सभी सवाल एक साथ लगाने वाले हैं कि क्यों गुणा कराई, वो आपको पता है। अब हम ऐसे ही सवाल ढूंढ ढूंढ के करेंगे। 3 नंबर हो गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा 1 माइनस साइन ए लिखा, यहाँ 1 प्लस साइन ए, हमको इतना छोटा सा लाना है, हर है नहीं, तो हमको इस सवाल में अंश और हर में गुणा करानी पड़ेगी। किससे गुणा कराएंगे वो बिल्कुल क्लियर है, अभी हम कर रहे हैं इसी सवाल को, 5 नंबर को करने जा रहे हैं, और 2 से के लाएंगे। इसमें देखिएगा यही सिद्ध करने को कह रहा था, और ये आ भी रहा है आपका, अभी ला चुके हैं। 5वां नंबर लगाने वाले हैं। 5वें नंबर में जब भी कभी आपको इस तरीके से अंश और हर में अकेला दिख रहा, कौन अकेला है, 1 माइनस साइन ए नीचे और ऊपर 1 प्लस साइन ए लिख लेते हैं। देखिए क्रम से लिखो, जिस क्रम में नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए लिखा है, 1 माइनस साइन ए। LHS को उतार रहे हैं, LHS यहाँ तक की होता है, बराबर के पहले तक, प्लस का निशान लगा लिया, अंडर रूट के अंदर किसको डाल दिया बताइए, ऊपर 1 माइनस साइन ए है और नीचे है 1 प्लस साइन ए। ऊपर है 1 माइनस साइन ए और नीचे है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। सेम फार्मूला लगाएंगे जैसे पिछली बार किया। कैसे, देखिए भाई, वन प्लस साइन ए लिखा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर में 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट अभी शब्द, यही शब्द यहाँ पे भी यूज किया था, कॉन्जुगेट बोला जाता है। अगर बीच में प्लस लिखा है तो माइनस वाले से गुणा करानी है, अगर बीच में प्लस का निशान लगा है तो माइनस वाले से गुणा करानी, इसको ही इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। sec a प्लस tan a का कॉन्जुगेट, जो प्लस लगा माइनस लगा के, और इसमें भी गुणा कराएंगे तो माइनस वाले में प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। देखिए 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा और 1 प्लस साइन ए से नीचे, 1 माइनस साइन ए यहाँ लिखा है, लिखा रहने दीजिए। नीचे भी किससे गुणा कराएंगे, 1 प्लस साइन ए से ही कराएंगे। कॉन्जुगेट, हर के कॉन्जुगेट से गुणा करा दी, यहाँ पे प्लस का निशान लगा के, यही सेम काम इसमें भी करेंगे। अब आप बताइए इसमें किससे गुणा करानी चाहिए, 1 माइनस साइन ए लिखा है, लिखा रहने दीजिए। हर में 1 प्लस साइन ए लिखा है, अगर प्लस की संख्या है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा पिछले क्वेश्चन के तरीके से, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार कोई चीज़ लिखी है तो मतलब कि होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए क्या है 1 माइनस बी की जगह क्या है साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस का निशान लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का होल का स्क्वायर कर दिया।
अपान में कौन चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम फार्मूला जैसे पिछली बार इसमें लगाया था, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हर में एक फार्मूला बनना है। फार्मूला नंबर 1 क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो ये जब उठा के उधर तरफ ले जाएंगे, बराबर के उधर 1 के पास ले जाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी ये जो हर में दिख रहा आपको, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और आपका RHS आने लगेगा। अभी आपको RHS में बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि 2 सेक थीटा लाना है। देखिए ऊपर आपका 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, अपान में कॉस ए बचेगा, प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ 1 माइनस साइन ए बचा और अपान में कॉस ए बचा। नहीं समझ में आ रहा, होल स्क्वायर लगा के फिर से इस तरीके से लिख लो, वही लाइन। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देखो, यही सब तो लिखा था। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ए होगा तो वो यहाँ लिख दिया, इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ए होगा तो वो यहाँ लिख दिया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर पूरा होल स्क्वायर इस अंडर रूट को खाएगा और नीचे वाला स्क्वायर भी इस अंडर रूट को खा देगा, खा जाएंगे दोनों के दोनों, बिल्कुल सही बात। अब क्या करना है, तो अब आप सीधे सीधे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर स्क्वायर जब खा ही गए तो यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे प्लस का निशान 1 माइनस साइन ए, अपान में कौन आ जाएगा, सिर्फ कॉस ए आ जाएगा। हर बराबर है तो कॉस ए यहाँ पे लिख लिया, 1 प्लस साइन ए यहाँ लिख लिया, 1 माइनस साइन ए यहाँ पर लिख लिया। कट जाएंगे, जो कट जाए वो काट दो। आपको ऐसा नहीं लग रहा अंश में ये दोनों कट रहे, 2 अपान कॉस ए लिखा है, कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 2 सेक ए। इस तरीके से आपका RHS आ जाएगा। सेम टेक्निक अप्लाई की है जैसे पिछले सवाल में अप्लाई की थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस सवाल को एक एक स्टेप देख लीजिए और नोट कर लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। बस इसमें 2 फार्मूले अप्लाई किए गए जैसे पिछले सवाल में किए गए थे। हमने क्वेश्चन में देखा कि कॉन्जुगेट से गुणा करानी अंश और हर लिखा था, इसी वजह से अंश और हर से गुणा कराने पर ऐसा बन गया, तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, दोनों तरफ होल स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट और वो कट गया, हर बराबर था इसी वजह से कॉस ए ऐसे लिख दिया और अंश को इस तरीके से जोड़ दिया, ये कट गए दोनों, बचा केवल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया और यहाँ पे अपान में कॉस ए, कॉस का उल्टा सेक होता है तो 2 सेक ए आंसर आने लगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी के जैसे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे सब में यही काम करना। ये सवाल 9 नंबर है, तुरंत लग जाएगा। देखिए आपके दिमाग में सवाल का तरीका, ये हम इधर उधर कूद के पढ़ा रहे उससे मतलब नहीं है, आपको उसके जैसे सवाल आने चाहिए कि अगर ऐसा सवाल दिखाई पड़ेगा अंश और हर में, तो सर जी ने बोला है कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करने का। देखिए LHS में क्या दिख रहा, ये इतना विचित्र दिख रहा और RHS में आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा, सिर्फ सिंपल सा है। LHS में है 1 प्लस कॉस ए, अपान में है 1 माइनस कॉस ए, अपान में है 1 माइनस कॉस ए। आप बताइए कैसे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा करानी है, ऊपर नीचे कितने से गुणा कराएंगे, कितने से गुणा कराएंगे खुद बता दोगे कैसे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे। अब कॉन्जुगेट होगा क्या, अगर ये 1 माइनस कॉस ए लिखा है तो 1 प्लस कॉस ए इसका कॉन्जुगेट होगा, नीचे 1 माइनस कॉस ए
जैसे लिखा था वैसे नोट कर लिया। अब ऊपर नीचे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 प्लस कॉस ए यहाँ लिख लेंगे और ऊपर भी कितना लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अंडर रूट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और ये वाली लाइन आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पिछले सवालों में करते चले आ रहे, 1 प्लस कॉस ए का होल का स्क्वायर कर देंगे। हर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कहाँ से आ रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसे पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। पिछले दोनों सवालों में यही तो काम किया था, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराई थी, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया था और ऊपर दोनों चीज़ सेम लिखी है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए लिखा है और वही सेम चीज़ यहाँ लिखा तो होल स्क्वायर कर दिया। यही सब काम पिछले सवालों में करते चले आ रहे हैं और आपका सवाल लगने वाला है। आप हर में देखिए क्या लिखा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका फार्मूला, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला है। देख लीजिए चाहे अभी हमने, अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो इसको कास स्क्वायर ए लिख देना है, और अगर 1 माइनस कास स्क्वायर ए दिखाई पड़ जाए तो साइन स्क्वायर ए लिख देना है। वही हमने लिख दिया। अब ऊपर नीचे ये जो अंडर रूट है बाहर तरफ आपका ये वाला, ये स्क्वायर को काट देगा, यहाँ वाला स्क्वायर ये भी कट जाएगा, दोनों ही स्क्वायर कट जाएंगे। अब क्या करेंगे बोलिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा साइन ए। क्या कर देंगे बताइए, 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए। 1 अपान साइन ए किसका फार्मूला, कॉसेक ए का फार्मूला, कॉस अपान साइन ए किसका फार्मूला, कॉट ए का फार्मूला, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब यही आरएचएस में सिद्ध भी करना है। अभी देखिएगा किस तरीके से हमने सिद्ध किया, और किताब में देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए यही सिद्ध करने को कह रहा था। एलएचएस में इतना बढ़िया सा बड़ा सा लिखा था, और देखिए आपका कैसे आ गया। वही सब काम ऊपर वाला जैसे पिछले सवालों में करते चले आ रहे, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए जैसे हमने देखा तो इसको इस तरीके से अलग अलग तोड़ दिया। 1 अपान साइन ए लिख दिया, कॉस ए अपान साइन ए लिख दिया। ये अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो यही लाइन फिर से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ठीक है। फिर 1 अपान साइन ए का फार्मूला कॉस ए के लिख दिया, कॉस ए अपान साइन ए का फार्मूला कॉट ए लिख दिया, आरएचएस के बराबर हो गया। हमने अभी सवाल नंबर जितने लगाते चल रहे हैं किताब में भी निशान लगा दें कि कितने लग गए। हमने देखो 9 नंबर लगाया, 1 सेकंड, हमने 9 नंबर लगाया है, 3 नंबर लगाया है, हमने 2 नंबर लगाया है, और आपका 5 नंबर भी लगा चुके हैं। अब आपको ऐसा कोई सवाल बताओ जिसमें अंश और हर दोनों दिख रहे हों, तो इसी के तुरंत बाद वाला भी सवाल है वो भी लगा सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ये आएगा। तुरंत अभी 10 नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। 10 के बाद हम लगाने वाले हैं 16 नंबर। क्या आपको बिल्कुल इसी का कॉपीड वर्जन नहीं लग रहा 9 नंबर का, सेक ए प्लस टेन ए पूछ रहा है, कहाँ गया 16 नंबर। और एलएचएस में कॉस ए की जगह साइन ए लिखा हुआ है, तो पहले 16 नंबर कर लेते हैं, 9 के बाद तुरंत 16 नंबर, बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक। देखिए इस तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन, एलएचएस उठाएंगे आरएचएस लाएंगे, एलएचएस को उठाया किस तरीके से, एलएचएस में जो भी लिखा हो, क्या लिखा है देख लीजिएगा, 1 माइनस, ऊपर है 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर है। अब आप बताइए, आप फैसला करिए, हम नहीं फैसला कर सकते। ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे बोलिए, ऊपर नीचे जो गुणा कराने वाले हैं कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे। अगर हर में 1 माइनस साइन ए लिखा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा कराएंगे। ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा ही है तो ऊपर भी गुणा कराएंगे 1 प्लस साइन ए से।
अंश में हल हो क्या हो जाएगा, अंश में होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर, जैसे पिछले सवाल में लगाते चले आ रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको 1 माइनस, देखिए ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, ये उठा के अगर RHS में ले जाएं तो किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो 1 क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। वही सेम काम जैसे अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर है, सेम पिछले सवाल में जैसे किया था। 1 प्लस साइन ए अपान में कितना कॉस ए, क्या कर देंगे 1 अपान कॉस ए प्लस साइन अपान कॉस ए, यही तो आएगा जैसे पिछले सवाल में किया, बिल्कुल सेम। यहाँ पे सेक ए कॉस किसका उल्टा सेक का, ये किसका फार्मूला लिखा टैन ए का, सेक ए प्लस टैन ए, यही सिद्ध करना होगा। देख लीजिए सेक ए प्लस टैन ए ही लाना था, ये लिखा। तो ये 16 नंबर भी अभी हमने लगा दिया। अब आप बताइए कौन सा लगाएं, जिसमें अंश और हर दिख रहा हो, आंख मीच के किससे गुणा करा देनी है। सेम फार्मूला, जिसमें अंश और हर दोनों दिख रहे हों, बताइए कौन सा। 10 नंबर लगाएं जिसमें अंश और हर दोनों दिख रहे हैं, बिल्कुल आराम से सेम फार्मूले से लगाएंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करा के। 10वां नंबर देखिए, हल नंबर 10, हल नंबर कौन सा 10। इनमें सभी में सीधा सीधा कह रहा सिद्ध करो, तो सिद्ध करने वाले सवाल लगाए इसी तरीके से जाते हैं। LHS उठाओ RHS आ जाए। तो 10वें वाले में LHS क्या है, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का निशान लगा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब एक चीज़ गौर करेंगे, इस सवाल में एक चीज़ बहुत अच्छी सी बताई गई है कि अगर आपको हर इस तरीके का दिख जाए साइन थीटा अकेला, इसको तो तुम हर गायब कर सकते हो, अगर 1 अपान साइन थीटा कर दो, कॉस अपान साइन थीटा कर दो, ये गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें तुमको कॉन्जुगेट दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे और बाद वाले में को कुछ नहीं करेंगे, बाद वाले को ऐसे रखा रहने दो। साइन थीटा लिखा रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा दिया इस वाले में। देखिए हर में 1 प्लस कॉस थीटा पहले से लिखा था, 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करा रहे। क्यों गुणा कराई आपको बताया था पहले से ही, क्या कि अगर माइनस प्लस वाला लिखा है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा, और अगर माइनस वाला लिखा है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। सो अब इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है अपान में साइन थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या कर देना है, अंश में जो भी लिखा है लिखा रहने देना है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके से लिखा रहने देना है। हर में कौन सा फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में कौन आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा ये पहले से लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, अपान में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये किसको नहीं पता, हमने कहा डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या डायरेक्ट यूज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है, लिखा रहने दीजिए, अपान में साइन थीटा, इसको कुछ हिला डुला तक नहीं रहे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कौन कटने वाला है, देख लीजिए ऊपर से एक बार क्या किया गया, सिर्फ इसमें ही काम किया जा रहा, इसको हिलाया डुलाया तक नहीं गया। क्यों, अभी इसका हर बराबर हो जाएगा, साइन थीटा
यहाँ पर भी साइन थीटा दिखने लगेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ लिया, और ये साइन थीटा ऊपर जब चलता आ रहा था तो ये साइन थीटा इसकी एक पावर से कट जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 घातें हैं तो 1 घात कट जाएगी। मतलब अगर इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा में तोड़ दिया जाए तो इस तरीके से, अब क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में क्या आ जाएगा? अपान में साइन थीटा। क्या करेंगे? साइन थीटा एलसीएम लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। कौन कटेगा? कॉस थीटा से कट जाएगा, जो बचे वही आपका आरएचएस हो जाएगा। देखिए आरएचएस में 2 कॉसेक थीटा कह रहा था, तो आपका 10वां सवाल भी हो जाएगा। देखिए 2 कॉसेक थीटा आ रहा है क्या? एक बार फिर से लगाएंगे इस सवाल को, जरा जल्दी जल्दी देख लीजिए। अपान में 2 साइन थीटा क्या आएगा? 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना? आरएचएस। आ गया आरएचएस। देखिए भाई क्या किया गया, आपको इसमें कॉन्जुगेट ऐसा कुछ लगा तभी आपने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करा दी। 1 माइनस का स्क्वायर थीटा को फार्मूले से तोड़ दिया, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, पावर काट दी। अब आपका हर बराबर होने लगा। जैसे ही आपका हर बराबर हो गया, यही तो कर रहे थे उतनी देर से कि हर बराबर हो जाए। हर बराबर जैसे ही हो गया तुरंत ये आपस में भिड़ जाएंगे, ऊपर वाले प्लस का निशान यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला ऐसे लिख लिया, प्लस के निशान के साथ में ये वाला पूरा लिख लिया। जो जो कट जाए, ये माइनस का था और ये वाला प्लस का था, कट जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अपान में साइन थीटा था, साइन का उल्टा कॉसेक, वो यहाँ लिख दिया, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा आरएचएस के बराबर। सो 10वां सवाल हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे सवाल जिसमें आपको हर दिखाई पड़ जाए, क्या ये सवाल नहीं लग पाएगा? लगेगा, क्यों नहीं, एक लाइन में लगने वाला है। 11वां नंबर, 11वें नंबर में भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो जब भी कभी आपको अंश और हर दिखाई पड़ जाए, आप लगा ले जाएंगे बहुत आराम से। देखिए भाई LHS क्या है? LHS में जो भी लिखा हुआ है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर में cos थीटा है केवल और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है? तो सेम काम, बताओ क्या करना है। ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे? 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कराएंगे। नीचे 1 प्लस साइन थीटा लिखा था, 1 प्लस साइन थीटा लिखा था, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं। ऊपर कॉस थीटा ये लिखा हुआ था, 1 माइनस साइन थीटा लिखा रहने दो, और हर में केवल खेलो। हर में क्या करेंगे बोलो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही सेम फार्मूला। उतनी देर से कर क्या रहे हो? यही तो फार्मूला देख रहे हो, कॉन्जुगेट से गुणा करा लो और नीचे वो वाला फार्मूला लगा दो cos स्क्वायर थीटा, और पावर काट दो। जैसे अभी एक पावर काटते आ रहे थे, 1 माइनस साइन थीटा अपान में कौन आ जाएगा? cos थीटा। ये क्या किया हमने, ये एक पावर इसकी इसके साथ कट जाएगी, यहाँ पे एक ही तो बचेगा cos थीटा, तो वही cos थीटा यहाँ लिख दिया। और यही सिद्ध करना भी था RHS में। देख लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा, ये लाना था। 18 नंबर क्वेश्चन को वर्बली लगाएंगे। यहाँ पे 3 बराबर के निशान आपको दिख रहे होंगे। 3 बराबर के निशान जो दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो भी यही आ जाए। देखिए खिचड़ी पक गई। देखिए 3 बराबर के निशान दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
मतलब कि आप इसको उठाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे ये वाला, फिर ये भी उठाएंगे और ये भी सॉल्व करके क्या आ जाए, tan स्क्वायर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं 1/1। आपको ऐसा लग रहा होगा 18 में, इससे ये लाना बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे, आपको सिर्फ एक फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यही तो लिखा है ऊपर। तो ये इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर है, और नीचे ये जो लिखा है 1 प्लस काट स्क्वायर है वो इसका फार्मूला है। देखिए दूसरा वाला कास माइनस कॉट, अगर ए चलाओ तो ए ही चला लो, थीटा चलाओ तो थीटा चला लो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है वो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे और ऊपर वाले की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा। चलिए रख दीजिए, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे रख देंगे सेक स्क्वायर ए अपान में कौन आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब साइन और कॉस में तोड़ दीजिए और आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आएगा। पहले तो फार्मूले रख लिए, फिर सेक का होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और साइन का होता है 1 अपान, कॉसेक का होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से अपान में, ये जो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा वो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये किस में बदल जाएंगे, दोनों के दोनों tan स्क्वायर ए। देखिए आपका यहाँ से इस तरीके से सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए आ गया। सो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिनमें ये वाला तरीका ना अप्लाई करके सीधे सीधे डायरेक्ट वैसे लगने वाले हैं। 8 नंबर जैसे आपका दिख रहा, 8 नंबर लगाएंगे। tan थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है, ये इतना लाना है, कैसे लाएंगे, LHS उठाएंगे। हल नंबर कौन सा, 8। हल नंबर 8 LHS क्या है, tan थीटा माइनस, इसमें एक नई चीज़ सिखाने वाले। अभी तक आपने सिर्फ इतना सीखा कि कॉन्जुगेट से गुणा किस तरीके से कराते हैं, और देखिए आप RHS को देख के फैसला ले सकते हैं कि करना क्या है। tan थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है और RHS में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस दिख रहा, मतलब कि इसमें वही फार्मूले लगा दो tan थीटा और कॉट थीटा के। कौन वाले फार्मूले लगाएंगे, साइन और कॉस वाले की। RHS में भाई साइन कॉस दिख रहा तो मतलब साइन कॉस वाले फार्मूले लगा दो, आपका आ जाना चाहिए। अपान में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऐसा होता है, एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम कैसा होता है देखिए, हर में कॉस लिखा है, साइन की कमी है, ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे, साइन से गुणा कराएंगे। साइन थीटा लिखा था और इस वाले साइन से इसमें ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो जब नीचे गुणा कराएंगे तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो तो एलसीएम ले ही लिया है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कॉस थीटा की कमी है ऊपर नीचे, तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा दी। अब आपको देखना है कि क्या लाना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ कथा बदलने वाली है, नया
एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए, हर तो मिलने लगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंश मिलना चाहिए। अंश में कॉस नहीं दिख रहा, केवल साइन दिख रहा, तो कॉस को गायब करना है यहाँ से। कॉस को गायब करने वाला फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पता है। कौन वाला फार्मूला बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जैसे लिखा, ये इधर वाला लिखा रहने दीजिए। इस वाले की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे आप लिखेंगे, अंश में तो आपको अब सिर्फ साइन दिख रहा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा ये ऐसे लिखा रहने दो, -1 1 प्लस ये अंदर गुणा हो जाएगी। किस तरीके से? देखिए, ये -1 की गुणा जब इसके साथ हुई तो -1 लिख दिया, माइनस माइनस +1 प्लस लगा के साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हो जाएगा, देखिए अब आपका RHS दिखने लगेगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर का थीटा और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। आपस में जुड़ के क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही आ जाएगा, बराबर में किसके हो जाएगा? RHS के हो जाएगा। सो देखिए, यही RHS में लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितने फार्मूले लगे, कैसे सॉल्व हुआ वो देख लेते हैं। पहले LHS में ये दिया था, हमने साइन और कॉस में तोड़ा, क्योंकि RHS में कॉस और साइन ही केवल दिख रहा था। कॉट थीटा का होता है कॉस अपान साइन, टैन थीटा का होता है साइन अपान कॉस। LCM लेके आपस में भिड़ा दिया तो हर तो दिखने लगा, हर मिल गया। तो LCM जब लेते हैं तो इस तरीके से इधर की गुणा उस ऊपर वाले के साथ होल स्क्वायर हो गया। फिर हमको RHS में ये कॉस अखड़ रहा था, इसका फार्मूला लगा दिया यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अंदर गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में RHS। यही सिद्ध करना था, देख लीजिए, यही तो सिद्ध करना था। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। और अब इसी के जैसे क्वेश्चन 1-2 और लगाएंगे। आपको ये क्वेश्चन 7 नंबर लगा दें। ये इधर इतना दिख रहा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन। कैसे? इसमें LHS को उठाइए और ये tan स्क्वायर थीटा को साइड इसके नीचे ले जाइए और इसके नीचे ले जाइए, काट दीजिए, ये आ जाएगा, 7 नंबर भी लग जाएगा। इसी के जैसा ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरुआत में हमने किया था। चलिए लगा देते हैं 7 नंबर भी आपका। तो 7 नंबर सवाल, हल नंबर 7। देखो, जितने अधिक से अधिक कर रहे हैं और आप उदाहरण ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इस किताब में इतना ज़्यादा मिसप्रिंट है, पता नहीं सावधानी पूर्वक लगाने पर भी कौन सा सवाल गलत हो कुछ नहीं पता। देखिए, किताब में हम लोगों ने बहुत सही करा, ये 2 बाद में लगाया, ठीक। और आपको किताब में और कहाँ सही कर लेना है, इसी सवाल में जो अभी लगा के आ रहे, यहाँ पे बीच में गुणा होगा तभी सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध होने वाला नहीं। कौन वाला सवाल कह रहे हैं? 7 नंबर। LHS उठाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कौन है? टैन स्क्वायर थीटा। हमारा एक टारगेट बस सिंपल सा, सेक स्क्वायर थीटा अपान में टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कौन चला जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। आप सिंपल सा एक फार्मूला, सेक का फार्मूला 1 अपान कॉस, साइन का फार्मूला साइन अपान कॉस,
साइन तो पहले से लिखा है, टेन का फार्मूला साइन अपान कॉस लगा दीजिए। आपका RHS ना मिलने लगे तो हमसे कहिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। शायद ये सवाल लगा चुके हैं, इसमें निशान नहीं लगवाया आप लोगों ने। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कौन कौन कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पिछली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, समझ लेना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिछली प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन, वहाँ का क्वेश्चन उसी के जैसा है बिल्कुल। यही RHS में लाने को कह रहा था, बिल्कुल शुरुआत में लगाया था, बिल्कुल शुरुआत में। देखिएगा जब फार्मूले सभी समझा दिए थे उसके बाद ये क्वेश्चन लगाया था। उसमें 10.2 में RHS में ये लाने को कह रहा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करो। और आपकी इस किताब में इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 + कॉट लिखा है, बाकी सब वही है। ठीक, 7वां नंबर। तो किताब वालों ने 10.2 में भी यही सेम क्वेश्चन दे दिया, बस इसकी जगह पे कॉसेक लिखा है। ठीक है, तो ये 7वां नंबर भी समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी समझा दिया। अच्छा, और क्वेश्चन कौन सा अच्छा है जो कराने लायक है अभी? आपका क्वेश्चन नंबर 16 लग चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 शायद लगा चुके हैं, बिल्कुल आराम से लगाया था। और कौन सा क्वेश्चन लगा दें? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। 2 कॉसेक ए लाना है, और ये 2 सेक ए भी इसी के जैसा, 14 15 एक ही जैसे इसमें 1 + सेक ए दिख रहा, ऐसे इसमें 1 + कॉसेक ए दिख रहा। दोनों में किससे गुणा कराएंगे? इसके कॉन्जुगेट से, और 2 कॉसेक ए ले आएंगे। 14 नंबर लगाया तो नहीं, देख लेते हैं। नहीं लगाया है तो LHS उठा लेंगे, RHS लाएंगे। LHS बराबर जो भी लिखा हुआ है tan थीटा अपान 1 + सेक थीटा लिखा है, और यहाँ पर भी 1 + सेक थीटा अपान 1 + सेक थीटा अपान tan थीटा लिखा हुआ है। लेकिन इसी के जैसा एक क्वेश्चन था जिसमें 2 सेक करके कुछ सिद्ध किया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर? ये वाला, बिल्कुल इसी के जैसा। 10 नंबर और 14 15। 10 में देखिए इसको कुछ नहीं किया था हमने, वही काम यहाँ पे भी करेंगे हम, क्योंकि हर में आपको सिंपल सा एक tan दिख रहा, हर में सिंपल सा tan दिख रहा, लेकिन इसके हर में 1 + सेक थीटा दिख रहा। तो इसमें ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा, जैसे इसमें ऊपर नीचे 1 - साइन कॉस थीटा से गुणा कराई थी और फिर साइन थीटा को काट दिया था। ऐसे यहाँ पे भी tan थीटा को काट देंगे और बहुत आराम से लाएंगे। 14 भी लगाएंगे, 15 भी लगाएंगे। सेम इसमें 1 + कॉसेक थीटा, इसमें भी जैसे इसमें tan थीटा लिखा, इसमें भी कॉट थीटा लिखा। कोई कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा नहीं करा सकते। 14 15 तुरंत लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से लगाएंगे। देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर नीचे किससे गुणा करानी चाहिए, सिर्फ इसमें कराएंगे 1 - सेक थीटा से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। 1 + सेक थीटा लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 1 - सेक थीटा से गुणा करा देंगे और प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 1 + सेक थीटा अपान में tan थीटा कर देंगे। इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 - सेक थीटा, इसके बाद 1 - सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। 1 + सेक थीटा अपान में tan थीटा। कुछ भी ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं,
उसको, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही तो फार्मूला होता है। ज़रा फार्मूला चेक करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का बनता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी सी, क्वेश्चन में जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही नोट करिए। फ़ायदा देखो ये होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में सेक थीटा +1 लिखा था, तो सेक थीटा +1 ही नोट करिए। और यहाँ पर भी क्या लिखा था, सेक थीटा +1 ऊपर लिखा था, इसको भी सेक थीटा +1 ही नोट करिए। फ़ायदा देखिए क्या होगा। अब आप कॉन्जुगेट से जब गुणा कराएंगे तो आपका फार्मूला बनेगा, नहीं तो फार्मूला नहीं बन रहा था। 1+ लिख दिया था तो फार्मूला नहीं बन रहा था। सेक थीटा +1 किससे गुणा करा रहे, सेक थीटा -1 से गुणा ऊपर नीचे करा रहे। यहाँ पर भी सेक थीटा -1 से गुणा करा रहे, प्लस का निशान लगा दिया। इसमें कुछ करना ही नहीं, अपान में tan थीटा लिखा रहने दीजिए। हर में कौन आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। यहाँ पे tan थीटा, हर में जो भी लिखा हो लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे सेक थीटा +1 लिखा रहेगा, अपान में tan थीटा लिखा रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 फार्मूला जो बन के आता है, ये 1 उठा के LHS में ले आते हैं और tan उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan थीटा ये पहले से लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे सेक थीटा -1 लिखा रहने दीजिए। अब क्या होगा, ज़रा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो पहला वाला है उसमें tan थीटा कट जाएगा, एक tan थीटा बचेगा और दूसरे वाले के साथ LCM भी मिल जाएगा। इस तरीके से सेक थीटा -1 अपान में tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ सेक थीटा +1 अपान में क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा जैसे ही हम लोग LCM लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1, यहाँ पे सेक थीटा प्लस का 1, कौन कट जाएगा, कौन कटेगा, 1 कट जाएगा, बचेगा कौन, 2 सेक थीटा अपान में कौन, tan थीटा। थोड़ा चालू करना रह गया है, 2 यहाँ 1 अपान cos थीटा, और ये sin थीटा अपान में cos थीटा। cos थीटा कट जाएगा, 2 अपान में sin थीटा बचेगा, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cosec थीटा RHS के बराबर। यही सिद्ध करना था। देखिए 2 cosec थीटा, बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लगाएंगे। 15 नंबर, हल नंबर 15। अभी इसको फिर से दिखाएंगे, हल नंबर 14 को हल नंबर 15 लगा ले पहले। 15 वाले में देखिए, cot थीटा अपान में cosec थीटा +1, cot थीटा अपान में cosec थीटा +1, प्लस कितना लिखा, cosec थीटा +1 अपान में cot थीटा। ये LHS है, cosec थीटा +1 अपान में cot थीटा। सेम काम, हिलाना जुलाना नहीं इसको, किसको, cosec थीटा +1 अपान में cot थीटा। इसको हिलाओ जुलाओ क्यों, देखो किससे गुणा, आपको पता है कॉन्जुगेट से गुणा, cosec थीटा +1 लिखा है तो किससे गुणा कराएंगे, cosec थीटा -1 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। इस तरीके से cosec थीटा -1 क्या कर देंगे बताइए, नीचे फार्मूला बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का cosec थीटा प्लस का 1 अपान में कौन आ जाएगा, cot थीटा। ये नीचे जो लिखा है वो किसका फार्मूला है, ये फार्मूला पता होना चाहिए, cosec थीटा -1। फार्मूला कौन सा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये जो 1 लिखा है इसको जब हम लोग LHS की तरफ लाएंगे और ये माइनस का cot स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होने वाला है। बराबर में यहाँ पे cot थीटा हो गया, यहाँ पे cosec थीटा -1 कर दिया, हर में cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे, cosec थीटा +1 अपान में cot थीटा हो जाएगा, COT cot थीटा। ठीक, cot यहाँ से एक पावर कट जाएगी। अब आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा LCM ले लेंगे, हर बराबर हो गया ना, cot थीटा हर में कौन कौन कट जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, 2 cosec थीटा बचने लगेगा, अपान में कौन आ जाएगा, अपान में cot थीटा आ जाएगा। फार्मूला लगा देंगे 1 अपान साइन थीटा, cos थीटा अपान में कौन आ जाएगा, साइन थीटा। जो कट जाए काट दीजिए, बचेगा कौन, 2 अपान cos थीटा बचेगा। इसको क्या लिख देंगे, 2 sec थीटा लिख देंगे, 2 sec थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। 2 sec थीटा ही लाना था, देख लीजिए आपका 2 sec थीटा और इसमें 2 cosec थीटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाते हैं। 10वां 2 cosec था, ये वाला 10, 14, 15 एक ही जैसे, 10 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर सेम पैटर्न पे सवाल लगने वाले हैं। तो हमने अधिकतर सवालों को किस तरीके से करा, इस प्रश्नावली के पैटर्न, एक ही पैटर्न वाले सवालों को, और एग्जाम्पल देखो इसमें हद से ज़्यादा दिए हैं, 38 एग्जाम्पल हैं, 38 में भी पार्ट हैं, 38 का A, 38 का B, 38 का C। अधिक से अधिक एग्जाम्पल लगाएंगे आप, ठीक, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस किताब में ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं दिए आपको। अब इस क्वेश्चन में देखिए इन लोगों ने कैसे लगाया और आप कैसे लगाएंगे, ये इतना सिद्ध करना है। C और D इनका देखिएगा, तो आप एग्जाम्पल सभी देख डालेंगे। इन्होंने किससे गुणा कराई, कॉन्जुगेट से गुणा कराई, अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट से गुणा कराई, ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस का स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, स्क्वायर रूट का एक बाहर कर दिया, 1 माइनस का से अपान में साइन ए, और फिर एक एक करके भाग कर दिया, तो 1 अपान साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। ये लोग भी LHS बराबर RHS ही लाते हैं, जैसा C वाला है बिल्कुल उसी के जैसा D वाला भी है, सिंपल सा। और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आना चाहिए। आपको अगर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे, कॉन्जुगेट से, ऊपर नीचे। जैसे 1 माइनस सेक थीटा लिखा है, देखो आधे क्वेश्चन किताब में आपको गलत भी दिखाई पड़ सकते हैं। इधर इससे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं, ऊपर तो 1 ही लिखा था, लेकिन हाँ इन्होंने बढ़िया दूसरे तरीके से लगाया है। देखो कैसे लगाया हो, 1 का फार्मूला लगाया है कि 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इससे कट गया, बचा सिर्फ अकेला सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी अच्छा है। अच्छा, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो चाहे कॉन्जुगेट से लगा सकते हो या दूसरा तरीका LHS लेके भी लगा सकते हो, मतलब LCM लेके, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल लगाइए और अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछिए क्लास में, ठीक है, सामने लगाएंगे क्वेश्चन। बाकी ये एक्सरसाइज में जितने भी ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पे भी ये बाद में पेन चलाया गया, और सिद्ध करने वाले इस प्रश्नावली से अधिकतर आते हैं, और हमने ये वाला भी लगाया, 16 नंबर भी लगाया। आप जो पूछेंगे वो एक्सरसाइज
किताब में लगा देंगे। अधिकतर क्वेश्चन हो गए लगभग, देख लीजिए कितने लगा दिए। एक को नहीं लगाया, फिर यहाँ पे इसमें भी मिसप्रिंट है, देखिए कुछ किताब में पता नहीं कहाँ पे क्या कर दिया, चौथे नंबर में ये 2 sin 1 माइनस लिखा है, 1 प्लस लिखा है, पता नहीं कुछ। 1 और 4 नहीं लगाया, 2 3 5 लगा दिया। छठवां नंबर भी नहीं लगाया। फिर 7वां नंबर, 7 से लगा करके 11 तक की पूरे एक लाइन से करते चले आए। फिर 12वें नंबर में भी यहाँ पे मिसप्रिंट था, इस वजह से नहीं लगा। फिर ये यहाँ पे नंबर है इनके बदल गए। फिर 14 नंबर और 15 16, 14 15 16 पूरे लगा दिए, ऐसे करके बहुत सरल भी थे, ठीक है। और फिर 18 नंबर भी लगा दिया। सो चलते हैं अब अगली विविध प्रश्नावली में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।